कोरोना से सबसे और नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, अफसोसनाक खबर आपको दे दें। मुल्क के मुमताज़ माहिर तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान का इंतकाल हो गया है। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी और सदर थे डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान। कल देर रात ये खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया। आपको बताएं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से सख्त अलील थे डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान। सबसे अहम ये कि तालीम के मैदान में जो बेशबहा खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। और हमारे तमाम जो नाज़रीन हैं वो ये भी जानते हैं कि डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान का न्यूज़ 18 उर्दू से बेहद ख़ास एक लगाव था। और न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम जो हमारे ख़ास प्रोग्राम होते थे तालीम से मुताल्लिक़, उसमें भी उनकी जो शिरकत थी वो हमेशा बहुत मायने रखती थी। तो इस तरह से एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान इसको समझा जा रहा है तालीम के लिए। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो अलील थे और देर रात ये खबर आई कि अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी और सदर डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान का इंतकाल हो गया है। सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रऊफ़ अहमद। रऊफ़, बेहद अफसोसनाक ये खबर आई और चंद दिनों से वो अलील भी थे। आपसे अभी तफसीलात चाहेंगे और ख़ास तौर से आज जो हाल है तालीम के मैदान में, बहुत बड़ा खसारा। बिल्कुल पूरी तालीम के शोबे के लिए जबरदस्त खसारा और बड़ा सदमे की बात है कि मुल्क के मुमताज माहिर तालीम डॉक्टर मुमताज अहमद खान अब नहीं रहे। मुमताज अहमद खान ने तकरीबन 50 साल कबल अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी, अल-अमीन तहरीक की बुनियाद रखी थी, जो तालीम की एक छोटी सी उन्होंने शमा जलाई थी। आज उसकी रोशनी पूरे मुल्क में फैली हुई दिखाई देती है। एक जबरदस्त उन्होंने अपना डॉक्टरी पेशा, ये माहिर तिब थे वो, अपना डॉक्टरी पेशा उन्होंने तर्क करते हुए तालीम को आम करने का बेड़ा उठाया, तालीम को जहालत को दूर करने का बेड़ा उठाया, नाख्वानदगी को खत्म करने का बेड़ा उठाया। तो उन्होंने 50 साल कबल अपना ये सफर शुरू किया और देखते ही देखते अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के तहत 200-250 तकरीबन 250 तालीमी इदारे इस वक्त कायम हैं और कई हजार तलबा जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं और कई हजार तलबा का मुस्तकबिल इस अल-अमीन तहरीक से बना है, संवरा है। और खास तौर पर मुस्लिम तबके का तालीमी मियार रियासत कर्नाटक में बुलंद हुआ है इनकी इस अजीम खिदमत की वजह से। आज डॉक्टर मुमताज अहमद खान का इंतकाल हुआ है और मैं ये भी बताता चलूं कि आज कल रात उनका इंतकाल हुआ है और आज बाद नमाज जुमा उनकी नमाज जनाजा बेंगलुरु के मजाफात में वाक़े होस्कोटे शहर में अदा की जाएगी। होस्कोटे के अल-अमीन रेसिडेंशियल स्कूल में वहाँ नमाज जनाजा अदा होगी और वहीं तदफीन अमल में आएगी। इदारे के सेक्रेटरी डॉक्टर सुभान शरीफ ने ये जानकारी दी। इस वक्त पूरा गम का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अफसोस की बात है। रऊफ़, एक और बात, क्योंकि आप भी लगातार उनसे जुड़े रहे हैं, आपने भी बहुत सारे उनके इंटरव्यूज लिए हैं। सबसे अहम हमने देखा था कि न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि असरी तालीम के लिए भी वो हमेशा कोशा रहे थे और न्यूज़ 18 उर्दू से तो हमेशा उनका एक खास लगाव, खास रिश्ता रहा है। जी बिल्कुल, जब भी वो न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए हमेशा अपने तालीम के जो पैगाम थे उसे आम किया करते थे और खुसूसी जो फाउंडर्स डे यौम तासीस अल-अमीन सोसाइटी का जो यौम तासीस रहा था, उस मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से खास पेशकश, खास प्रोग्राम नशर होता हुआ आ रहा है और हम देख रहे हैं कि उस मौके पर जो पैगाम देते थे पूरे मुल्क के लिए, पूरे इंसानियत के लिए, और वो खास तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्तेहाद पर हमेशा जोर दिया करते थे। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इंसानियत की खिदमत अंजाम देने की तलकीन करते थे। जी, तो बहरहाल बेहद अफसोस की ये खबर है और बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ आपका अदा करना चाहेंगे। तमाम नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि मुल्क के मुमताज़ माहिर तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान का इंतकाल हो गया है। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी रहे हैं और सदर भी थे डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान।